नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित मेरे खून में घुली हुई है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 3 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 3 से 5 तक। तीनों प्रश्नों को मलाई बनाने वाले हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 के 2 प्रश्न हल करा चुके हैं और प्रश्नावली 1.1 के नियम भी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो वो वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 5.1 के 2 प्रश्न हल किए थे और सारे के सारे नियमों को कवर किया था। और जब तक आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते हो। अगर आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, और अगर आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अगर आपने वो वाली क्लास देखी है तो आप प्रश्नावली 5.1 के A to Z प्रश्नों को आसानी से हल कर सकोगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरे को हल करते हैं। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में 4 खंड हैं A से D तक। तो पहले खंड को हल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे कि यहां पर जो फलन है ये सांतत्य है या नहीं है। तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया गया फलन। तो मैंने लिखा दिया गया फलन। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैंने इस फलन यानी फंक्शन को नोट किया, f(x) बराबर x माइनस 5। ओके, इसने कहा है फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए, यानी मेरे को ये चेक करके देना है कि यहाँ पर जो फलन है ये सांतत्य है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फलन सांतत्य है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल खंड में केवल फलन दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु नहीं दिया गया। मैंने कहा प्रश्न में केवल फलन दिया हुआ है लेकिन बिंदु नहीं दिया गया है। अगर आपको प्रश्न में फलन दिया जाए केवल और बिंदु ना दिया जाए तो बिंदु हम अपनी तरफ से मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं इसके लिए हम देखेंगे। क्या देखेंगे? फलन। फलन में चर राशि क्या है? x। ओके, फलन में चर राशि क्या है? x। तो हम x बराबर मानेंगे। ओके, तो लिखेंगे माना x बराबर a। मैंने x बराबर a माना है। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। ओके, अब a क्या है? तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू r, यानी a वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। लिखेंगे x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच। ओके, तो मैंने लिखा सांतत्य की जांच। अब हम x बराबर a पर चेक करेंगे कि यहां पर जो फलन है f(x) ये सांतत्य है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा, ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहां पर ये फलन सांतत्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं। कितने? 3 पक्ष ज्ञात करते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। ओके, मैं लिख देता हूं फलन का मान क्लियर, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। इन तीनों पक्षों के द्वारा ये क्लियर हो जाता है, ये डिसाइड हो जाता है कि यहां पर जो फंक्शन है ये फलन सांतत्य होगा या नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे फलन का मान। ओके, अब हम क्या करेंगे? x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो इस फलन में जहां जहां पर चर राशि x है उसके स्थान पर a रखेंगे। इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते हैं। इसे डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके मेरे प्यारे दोस्त, लिखेंगे f। फलन किस पर चेक करना है? x बराबर a पर, तो x के स्थान पर a रखेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स है। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 0, और ये 0 भी फिक्स है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के ये 0h बन जाता है। ओके, ये फिक्स होता है क्लियर है ना? ये x का मान होता है जो फलन में चर राशि होती है। फलन में चर राशि क्या है? x।
तो ये x का मान है। ये लिमिट का मान होता है 0, आगे चल के h बन जाता है, ये फिक्स होता है। ओके, अब हम लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। मैंने कहा ये 0 आगे चल के h बन जाता है और h का मान 0 और 1 के बीच का मान होता है, यानी 0 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे कहां से, फलन से, फंक्शन से ज्ञात करेंगे। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, a प्लस h ये x का मान है, किसका, x का। कैसे है x का मान, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, f ब्रैकेट के अंदर क्या है x, ब्रैकेट के अंदर क्या है x, इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है a। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। मैंने कहा ये x का मान होता है, तो मैंने लिखा x बराबर a प्लस h। ओके, अब हम मान ज्ञात करेंगे, किसका, इसका मान हम कहां से ज्ञात करते हैं, फलन से ही ज्ञात करेंगे। यह रब कार्य ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो फलन को हम नोट करते हैं, क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5। अब फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे। ओके, x के स्थान पर a प्लस एच बराबर x के स्थान पर रखेंगे a प्लस एच माइनस 5। ओके, अब हम इसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी मान रखेंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा। इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम इसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। ओके, अब हम लिमिट का मान रखेंगे। जब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। h के स्थान पर 0 रखेंगे, a माइनस 5। इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ठीक है एफ a प्लस 0 कितना आया, a माइनस 5। मैंने कहा तो मेरा एफ a प्लस 0 यानी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, a माइनस 5। क्लियर, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एफ a प्लस 0। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब यहां पर समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, a माइनस 5 a माइनस 5। तो हम तीसरा पक्ष ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होते तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात नहीं करते और यहीं पर कह देते हैं कि जो फलन है वो असंतत है। लेकिन ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो आगे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं, फिर हम चेक करेंगे इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। x बराबर a पर, तो फलन में हम x का मान रखेंगे। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, 0 भी फिक्स है, ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के ये 0 h बन जाता है। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब हम इसका मान निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, फलन से। ठीक है, फलन से ही निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी थी। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसका मान फलन से ही निकालेंगे, यानी ज्ञात करेंगे। ओके, तो लिखेंगे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे a माइनस h, क्योंकि ये वैल्यू x की वैल्यू है, किसकी, x की। ओके, तो x के स्थान पर रखेंगे a माइनस h माइनस 5। अब हम लिमिट का मान रखेंगे। जब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। a माइनस 0।
लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0, इससे डालेंगे हम समीकरण 3। तो मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। ओके, एफ फलन का मान मेरा क्या है, एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ए माइनस 5, यानी तीनों पक्ष बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि x बराबर a पर जो फलन है, जो गिवन फलन है, वो सांतता है या हम कहें सतत है। तो लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर फलन एफ एक्स सांतता है। ओके, तो मेरे को यही चेक करके देना था कि जो फलन है वो सांतताय है या नहीं है। तो मैंने चेक किया, तो जो फलन है वो सांतताय है या हम कहें सतत है या हम कहें संतत है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम बी खंड को हल करेंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। बी खंड, तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन कामा x इज नॉट इक्वल 5। ओके, मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, इसने कहा है कि जो फलन है वो सांतता है या नहीं है, मेरे को ये चेक करके देना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन सांतता है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए, यानी फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन यानी फंक्शन पता होना चाहिए और बिंदु पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में यानी खंड में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिया गया है। अगर प्रश्न में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिया जाए तो हम मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन में यानी फंक्शन में चर राशि क्या है, x। फलन में जो चर राशि होती है, ठीक है, हम उसके बराबर ही मानते हैं। तो फलन में x है चर राशि, तो हम मानेंगे माना x बराबर हम a मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, एनी पॉइंट, कुछ भी नंबर, ठीक है। अब a क्या है, तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू r, ठीक है, पर सांतता की जांच। ओके, अब हम x बराबर a पर सांतता की जांच करेंगे कि x बराबर a पर यह फलन सांतता है या नहीं है। तो ये किस प्रकार से क्लियर होगा, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा कि यहां पर जो फलन है फंक्शन ये सांतता होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम तीन पक्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो मैं लिख देता हूं फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। ओके, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फलन का मान x बराबर a पर। तो फलन में हम x के स्थान पर a रखेंगे। इससे ज्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते, इसे डालेंगे समीकरण 1। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट। फलन में हम x बराबर a रखेंगे, x के स्थान पर a रखेंगे, a। जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स है, जीरो, जीरो भी फिक्स है, ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ओके, ये 0 आगे चल के h बन जाता है। अब हम इसका मान कहां से ज्ञात करेंगे, फलन से ही ज्ञात करते हैं। अगर हम इस फंक्शन यानी फलन में x के स्थान पर a प्लस h रखते हैं, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये x का मान होता है, ये x का मान होता है। जब हम इस फलन में रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x के स्थान पर रखेंगे, ओके, -5
अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। 1/0 प्लस h माइनस 5 ओके इक्वल 1/, h के स्थान पर हम 0 रखेंगे ना कि a के स्थान पर, ठीक है, h के स्थान पर 0 रखेंगे। तो a माइनस 5 इसे हम डालेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया, ये है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी ज्ञात करेंगे इसका। अब हम किस पर चेक करेंगे, इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखेंगे किस पर चेक करना है, x बराबर a पर। हम फलन में x बराबर a रखेंगे, यानी x के स्थान पर a रखेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, इसके लिए ज्ञात करते हैं मान, ठीक है, तो हम माइनस लगाते हैं, ये फिक्स है, फिर 0, ये लिमिट का मान होता है, ये भी फिक्स है, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर f a माइनस h, ये 0 आगे चल के h बन जाता है। अब इसका मान हम फलन से ही ज्ञात करेंगे। फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x के स्थान पर रखेंगे a माइनस h माइनस 5। अब हम लिमिट का मान रखेंगे यानी h का, इसे डालेंगे समीकरण 3, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि x बराबर a पर जो फलन है, जो फंक्शन है, वो सांततय है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है भाई, बराबर है। तो हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, इसलिए x बराबर a पर दिया गया फलन f(x) सांततय है। तो खंड मेरा बी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे खंड को हल करेंगे। ठीक है भाई, अब हम सी खंड को हल करेंगे, यानी तीसरे खंड को। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट करेंगे और मेरे को यही चेक करके देना है, यही चेक करना है कि जो फलन है वो सांततय है या नहीं है, ठीक है। तो दिया गया फलन f(x) इक्वल x² माइनस 25/x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल -5, ओके। अब यहां पर फलन दिया गया है, फलन दिया हुआ है खंड में, लेकिन बिंदु नहीं दिया गया, तो बिंदु हम अपनी तरफ से मानेंगे। इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो हम x बराबर कुछ ना कुछ नंबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर a। अब a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r पर, लेकिन यहां पर यह शर्त भी है कि x इज नॉट इक्वल -5, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, ओके। x बराबर क्या माना a, तो x के स्थान पर a लिखेंगे, फिर लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू -5, क्लियर। पर इसका मतलब है कि सभी वास्तविक संख्याएं लेंगे, a के मान सभी लेंगे -5 को छोड़कर। मैंने कहा इसका मतलब केवल यह है कि -5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, यानी लेंगे, ठीक है। a के वो सभी मान लेंगे -5 को छोड़कर। पर सांततय की जांच, तो मैंने लिखा, क्या लिखा, माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में a इज नॉट इक्वल, ठीक है,
ए इज नॉट इक्वल -5 पर सांतता की जांच। अब हम जांच करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे कि जो फंक्शन है, जो फलन है, वो सांतता है या नहीं है। तो इसके लिए हम तीन पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, किस पर, x बराबर a पर चेक करना है। ओके, जहां जहां पर x है उसके स्थान पर a लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की घात 2 बट्टे a प्लस 5। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू a माइनस बी। इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे, हम सूत्र अप्लाई करेंगे, अपान में a प्लस 5, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सेम टू सेम है ना। a माइनस 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट किस पर चेक करना है, x बराबर a पर, तो हम फलन में x के स्थान पर a रखेंगे। अब आपको ये पता है कि जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, मान ज्ञात करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स है, 0, ये भी फिक्स है, लिमिट का मान होता है। ओके, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब हम इसका मान कहाँ से निकालेंगे, फलन से ही निकालेंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में, इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे a प्लस h, क्योंकि ये x का मान है, किसका, x का, x के स्थान पर रखेंगे, माइनस 25 a प्लस h प्लस 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। h के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस 25 बट्टे a प्लस 0 प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 25 अपान a प्लस 5। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 अपान a प्लस 5। इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये सूत्र लिखेंगे, अप्लाई करेंगे सूत्र। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, a प्लस 5 से a प्लस 5 कट जाएगा। राइट हैंड लिमिट a माइनस 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम तीसरा पक्ष भी ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, किस पर चेक करना है, x बराबर a पर, तो हम इस फलन में रखेंगे a, ठीक है, x के स्थान पर a। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 0, ये 0 फिक्स होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब इसका मान हम कहां से निकालेंगे, फंक्शन से यानी फलन से ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे a माइनस h, ये x का मान होता है, माइनस 25 बट्टे में, ठीक है, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे और प्लस का 5। ओके, अब हम लिमिट का मान रखेंगे यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। बट्टे a माइनस 0 प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 25 बट्टे a प्लस 5।
ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 बट्टे ए प्लस 5। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। क्लियर? तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है, इसके नीचे लिखना और यहां से नोट करना। तो सूत्र हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में ए माइनस 5 अपान ए प्लस 5। ए प्लस 5 से ए प्लस 5 कैंसिल हो जाए यानी कट जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, एफ ए माइनस 0 इक्वल ए माइनस 5। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष इक्वल हैं यानी बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो फलन है, जो फंक्शन है, वो सान्तः है। तो हम लिखेंगे, ओके, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। इसे मैं रब करता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। एफ ए इक्वल एफ ए प्लस 0 इक्वल एफ ए माइनस 0। डेट इम्प्लाइज एफ ए इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ए माइनस 5। ओके, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो फलन है वो सान्तः है, या हम कहें संतत है, या हम कहें सतत है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से और 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से। ओके, तो मैंने लिख दिया है पूरा डेटा। अब हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r। अब यहां पर क्या दिया हुआ था, मैंने ब्रैकेट में लिखा था, क्या लिखा था, a इज नॉट इक्वल टू -5 पर दिया गया फलन f(x) सान्तः है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो तीसरा खंड भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चौथे खंड यानी डी खंड का उड़ाएंगे गर्दा। तीसरे का डी खंड। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन यानी फलन को नोट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर मेरे को ये चेक करके देना है ये चेक करके देना है, क्या चेक करके देना है कि जो फंक्शन है सान्तः है या नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फलन सान्तः है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको एक फलन और बिंदु पता होना चाहिए। लेकिन पेयरसन में खंड में केवल फलन दिया हुआ है लेकिन बिंदु नहीं दिया गया है। अगर पेयरसन में आपको केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिया जाए तो हम मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फंक्शन में यानी फलन में चर राशि क्या है, x, चर राशि x। तो हम x बराबर कुछ ना कुछ मानेंगे। तो लिख लेते हैं, माना x इक्वल a, यानी x बराबर हम a ले लेते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू r, यानी a लिया है तो a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। पर सान्तः की जांच मैंने लिखा, माना x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सान्तः की जांच। ओके, अब हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है, जो फलन है, वो सान्तः है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। x के स्थान पर a रखेंगे, मापांक x माइनस 5, तो हम x के स्थान पर a रखेंगे। अब मापांक a x के स्थान पर a रखेंगे माइनस का 5। इससे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट x बराबर a पर, तो इसमें रखेंगे हम x का मान a। जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस।
जीरो, ये जीरो फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब इसका मान हम निकालेंगे कहाँ से, फंक्शन से यानी फलन से ही निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर हम a प्लस एच रखेंगे, क्योंकि ये x का मान होता है, x की वैल्यू होती है। ओके, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मापांक x के स्थान पर रखेंगे a प्लस एच माइनस 5, ओके, यानी 5। अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, यानी h का मान रखेंगे, h के स्थान पर 0। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। ओके, राइट हैंड लिमिट का मान मेरा आया, क्या आया, एफ ए प्लस 0 मापांक a माइनस 5। अब समीकरण 1/2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम निकाल लेते हैं। ओके, x बराबर a पर x का मान फलन में रखेंगे तो a। अब आपको यह भी पता है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करते हैं तो माइनस चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, जीरो और जीरो भी फिक्स होता है, ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। अब इसका मान हम कहां से ज्ञात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। ओके, तो इसका मान हम फलन से ही ज्ञात करेंगे। अब हम इस फलन में मेरे प्यारे दोस्त जहां पर x होगा ये मान रखेंगे, क्योंकि a माइनस एच ये x की वैल्यू है, -5। अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, यानी लिमिट कहने का मतलब ये कि h का मान रखेंगे। ठीक है भाई। इसे डालेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि यहां पर तीनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए इक्वल एफ ए प्लस 0 इक्वल एफ ए माइनस 0, डेट इंप्लाइज एफ इक्वल एफ ए, ओके, इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे स्पष्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट से स्पष्ट होता है कि जो फलन है x बराबर a पर संततः है। ओके, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r, जो मैंने लिखा है, पर फलन f(x) यानी फंक्शन क्या है, शांततः है। तो लिखेंगे शांततः है। क्लियर। तो मेरे को यही चेक करके देना था कि जो फंक्शन है, जो फलन है, शांततः है या नहीं, शांततः है या नहीं है। तो मैंने चेक किया तो इन तीनों पक्षों से स्पष्ट होता है कि जो फंक्शन है वो शांततः है x बराबर a पर। ओके, तो तीसरे खंड का प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा खंड भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ओके, सिद्ध कीजिए कि फलन यानी फंक्शन, यहां पर जो फलन दिया हुआ है x की पावर n कामा x इक्वल n यानी x बराबर n पर संतत है। यानी मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि x बराबर n पर जो फलन है वो संतत है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर n पर फलन संतत है तो 100% होगा, 100% है, केवल हम चेक करेंगे। ओके, यानी चेक करके देना है। आगे जहां n एक धन पूर्णांक है तो सबसे पहले यहां पर जो बिंदु और फलन दिया हुआ है सबसे पहले हम इन्हें नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन क्लियर, f(x) इक्वल x की पावर n कामा x बराबर n,
x बराबर n पर जो फलन है वो संतत है 100%। ठीक है, जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए, केवल हम चेक करेंगे। ओके, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। मैंने लिखा x बराबर n। इसने कहा है कि जहां n एक धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने लिखा i पॉजिटिव। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इसने कहा है कि x बराबर n पर जो फंक्शन है, जो फलन है, संतत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब फलन संतत होता है तो तीन पक्ष ज्ञात करने होते हैं और तीनों पक्ष बराबर होते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। ठीक है, किस पर? x बराबर n पर। तो इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर n रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x बराबर n बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव पर संतत की जांच। ओके, मैंने लिखा x बराबर n बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव पर संतत की जांच। x बराबर n पर, तो इस फलन में हम x के स्थान पर n रखेंगे, जहां जहां पर x होगा। x के स्थान पर n बराबर x के स्थान पर n की पावर n। ओके, इससे डालेंगे हम समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। x बराबर n पर इस फलन में हम x का मान रखेंगे n प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का मान लिखते हैं 0। ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h। ये 0 आगे चल के h बन जाता है। ओके, अब इसका मान हम कहां से निकालेंगे? फलन से ही ज्ञात करेंगे। फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर हम n प्लस h रखेंगे, यानी लिखेंगे, क्योंकि ये x का मान है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे n प्लस h। छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं, होल पावर n। अब हम लिमिट का मान रखेंगे। जब लिमिट का मान h का रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। h के स्थान पर 0, n की पावर n, इसे डालेंगे हम समीकरण 2। राइट हैंड लिमिट f n प्लस 0। ओके, अब यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम तीसरा पक्ष भी ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। x बराबर n पर f n माइनस, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ज्ञात करते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f n माइनस h। ये 0h हो जाएगा। अब इसका मान हम फलन से ही ज्ञात करेंगे। फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे। n माइनस h होल पावर n। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, यानी h का, n की पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया मेरा n की पावर n। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f n बराबर f n प्लस 0 बराबर f n माइनस 0। डेट इम्प्लाइज f n बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x बराबर n पर जो फलन है वो संतत है, जो कि इसने पहले ही कह दिया था। अतः x बराबर n बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव पर फलन संतत है। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, क्या फलन f(x) जो यहां पर फलन दिया हुआ है
द्वारा परिभाषित यानी डिफाइन फलन एफ एक्स, ठीक है, जो एफ एक्स फलन दिया हुआ है x बराबर 0 x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। मेरे को ये चेक करके देना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं है, ठीक है, x बराबर 2 पर फलन संतत है या नहीं है, चेक करके देना है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे एक एक बिंदु पर। तो लिखेंगे दिया गया फलन, ठीक है भाई, एफ एक्स इक्वल, फलन को हम नोट कर लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल 1, यानी x छोटा है बराबर है 1 के। 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1, यानी x बड़ा है 1 से, ठीक है भाई, जितने भी मान होंगे x के वो 1 से बड़े होंगे। क्लियर? अब यहां पर एक एक करके हम बिंदुओं पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फलन का मान। मैंने कहा कोई भी फंक्शन जब ये प्रश्न कहे कि फलन संतत है या नहीं है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फलन संतत है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए 3 पक्ष ज्ञात करने होते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। उसके बाद ही हम तीनों पक्षों के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कि जो फलन है, जो फंक्शन है, वो संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, फलन का मान, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। अब हम देखेंगे कि x बराबर 0 किस शर्त में फंसेगा, इस शर्त में फंसेगा या इस शर्त में फंसेगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो x के मान होंगे वो 1 से बड़े होंगे, ठीक है, तो x बराबर 0 इस शर्त में नहीं फंसेगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि x 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, यानी x के मान 1 से छोटे हो सकते हैं, होंगे। तो 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो ये x का मान इस शर्त में फंसा। इस शर्त के सामने वाला फंक्शन यानी फलन क्या है, x। इसमें 2 फलन है, एक फलन ये है और एक फलन ये है, ठीक है। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है और इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। तो x बराबर 0 इस शर्त में फंसा है क्योंकि x बराबर 0 है और इसका मतलब है कि x 1 से छोटा है, 1 के बराबर है। तो हम इस शर्त में x का मान फंसा है, ये वाला फलन लेंगे। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे 0। क्लियर? इससे डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। f किस पर, x बराबर 0 पर, ओके, प्लस ये किसका मान है, जो फंक्शन में, जो फलन में चरराशि है, x का, प्लस जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं 0। ये 0 लिमिट का मान है, ये फिक्स होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब यहां पर f 0 प्लस h, ये x का मान है, 0 प्लस h ये x का मान है मेरे प्यारे दोस्त, ये x का मान है। ये मान किस शर्त में फंसेगा, h का मतलब क्या है कि h का मान 0 और 1 के बीच का मान होता है, यानी 0 पॉइंट कुछ होता है। तो अगर हम 0 में 0.1 जोड़ते हैं, समझ, ठीक है, सपोज करते हैं, मैंने कहा h का मान 0 और 1 के बीच का मान होता है, यानी 0 पॉइंट कुछ होता है। अगर हम 0 में h जोड़ेंगे तो h का मान ये मान लेते हैं, ठीक है, तो मेरा यही आएगा। ये 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है 1 से, तो ये मान x का किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें, इसमें फंसेगा क्योंकि x छोटा है 1 से। तो इसके सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x के स्थान पर ये मान रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर ये रखेंगे 0 प्लस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, जब लिमिट h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो 0 प्लस 0 इक्वल 0, यानी बराबर 0। ओके, तो राइट हैंड लिमिट कामा f 0 प्लस 0। तो यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है। जब ये
दोनों पक्ष बराबर हैं तो तीसरा पक्ष ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पर? x बराबर 0 पर। इस फलन में रखेंगे x के स्थान पर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ज्ञात करते हैं तो माइनस लगाते हैं 0। ये लिमिट का मान फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, फिक्स होता है। ओके, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब यहाँ पर 0 से h घट रहा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। क्या दी है कि h का मान 0 और 1 के बीच का मान होता है, यानी 0 पॉइंट कुछ होता है। जब हम घटाएंगे 0 से 0 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो 1 से तो कम होगा। और ये किसका मान है? x का मान है। किसका मान है? x का मान। तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा? इस शर्त में फंसेगा क्योंकि x 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि x 1 से बड़ा है, तो इसमें फंसेगा। इसके सामने वाला फलन क्या है? f(x = x), तो हम x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे 0 माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर? अब हम रखेंगे 0 माइनस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक छूट जाएगी, यानी हट जाएगी। 0 माइनस 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई? इक्वल 0। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे दोस्त x बराबर 0 पर जो फंक्शन है वो, ठीक है, जो फलन है वो संतत है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से f0 इक्वल f 0 प्लस 0, ठीक है, f0 माइनस 0 डेट इम्प्लाइज f0 इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है। यह दिया गया फलन संतत है, बात एक ही है। तो मेरा पहला खंड कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न नंबर 5 में 3 खंड हैं, एक खंड, ठीक है, और दूसरा तीसरा। इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। x बराबर 1 पर अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित मेरे खून में घुली हुई है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। तो प्रश्न को हल करते हैं। ओके, किस पर हम चेक करेंगे? x बराबर 1 पर, यानी 1 पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान, यानी फंक्शन का। अब x बराबर 1 किस शर्त में फंसेगा? कौन सी वाली शर्त में, कंडीशन में? इसमें। इसका मतलब है कि x 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, तो x बराबर 1 इस शर्त में फंसेगा। तो इसके सामने वाला फंक्शन ये है x, ठीक है। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, x बराबर 1, ठीक है। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे। मेरा कितना आया? फंक्शन का मान 1, यानी 1। समीकरण 1 डालेंगे, यानी लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे, यानी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x बराबर 1 पर इसमें हम भैया 1 रखेंगे, ठीक है भाई, 1 लिखेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और 0, ये फिक्स लिमिट का मान है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, f लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे हम पढ़ते हैं f 1 प्लस h। अब ये वैल्यू 1 प्लस h, ये वैल्यू यानी x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा? ये वाला x का मान 1 प्लस h, इसमें फंसेगा, इसमें फंसेगा, इसमें फंसेगा, क्योंकि 1 में यानी 1 में कुछ जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? h, यानी 0 पॉइंट कुछ जुड़ रहा है, तो 1 से तो बड़ा है, ठीक है।
तो ये मान इसमें फंसेगा। तो इसके सामने वाला फलन क्या है 5 यानी 5। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 5। अब यहाँ पर h नहीं है तो हम लिमिट का मान नहीं रख सकते हैं, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हटेगी। ठीक है, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। तो मेरे प्यारे दोस्त समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान। जब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो तीसरा पक्ष हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हम कब ज्ञात करते हैं, जब ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान। ओके, तो हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि जो फलन है x बराबर 1 पर असंतत है। ओके, अगर आपने आगे हल भी किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपने यहां तक छोड़ दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ओके, ये मेरी गारंटी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है भाई, इसे छापेंगे, बराबर नहीं है, फलन का मान राइट हैंड लिमिट के मान बराबर नहीं है। डेट इंप्लाइज f1 इक्वल बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर यानी 1 पर फलन असंतत है, यानी संतत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरा खंड भी कंप्लीट हो गया। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर आप लोग HW घर से चेक करना। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है x बराबर 2 पर चेक करने में, ठीक है, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में ही आएगा कि सर जी की वीडियो आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगली क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के अगले प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, यानी अगले प्रश्नों को, ठीक है, मलाई बनाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।